तो लॉकडाउन का डर प्रवासी मजदूरों को सताने लगा है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक बस सब जगह यही हाल है। बसें भरी है। रेलवे स्टेशन पर मजदूर बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं जो वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। कुछ मजदूर खुद बसों का इंतजाम कर रहे हैं और घर जा रहे हैं। चंडीगढ़ और गुरुग्राम की ये तस्वीरें देखिए। गुरुग्राम में मजदूर अपने बसों से अपने ठिकानों के लिए निकल रहे हैं। तो देश में कोरोना कहर ढा रहा है, लेकिन नेताओं को शायद इसकी परवाह तक नहीं है। दरअसल करनाल के सेक्टर 12 में भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद संजय भाटिया समेत कई लोग शामिल हुए। किसानों की तरफ से कार्यक्रम का विरोध ना हो, इसलिए पुलिस के भी कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए थे। कार्यक्रम में खूब भीड़ जुटी। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। कई लोग तो बिना मास्क के ही पहुंच गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की मौजूदा स्थिति गंभीर है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश है कि लॉकडाउन ना लगे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से यहां पर नियमों की अवहेलना भी की गई है। क्योंकि कोरोना काल में थोड़ी एक प्रॉब्लम है कि जगह जगह हर बूथ पे या हर मंडल पे मिलाना संभव नहीं था, तो इसलिए हमने एक ही जगह कुछ सोशल डिस्टेंसिंग रख के, जैसा आपने देखा भी है कि अपने प्रमुख लोग बुलाए और उसने आज उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो हमें संविधान दिया, जिस प्रकार का संविधान दिया, सबको एक जैसे अधिकार दिए, और जिस प्रकार से उनके संविधान की वजह से समाज में एक एकता आई और जिसकी वजह से देश आज जितनी प्रगति कर रहा है, उसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। चरणों में नमन करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन किया। और चलिए बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल की जयराम सरकार प्रदेश में लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जनता के बीच में भी तनाव पैदा होता है। ऊना में समीक्षा बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने यह बयान दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की और कहा कि भविष्य में परिस्थितियों के आधार पर ही फैसला किया जाएगा कि क्या आगे करना है। अभी कोरोना चरम पर आना बाकी है, इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। सब सेक्टर के लोगों से हमने जो फीडबैक लिया है, सबकी राय एक है कि लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। परिस्थितियां बहुत खराब होंगी तो आने वाले समय में उस सारी चीज़ को लेकर के एक विचार होने की संभावना अगर होगी तो उस पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी तक ये तय हुआ है कि हमने सब लोगों से चर्चा करने के बाद कि लॉकडाउन हम अभी तक नहीं करेंगे। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना बीजेपी का दलाल है। जहां चुनाव होता है वहां से कोरोना निकल गया, कुंभ से कोरोना निकल गया और जहां किसान आंदोलन है वहां पर घुस गया। उन्होंने ये भी कहा कि किसान कोरोना का नाम की कोई बीमारी नहीं है। सरकार कोरोना के नाम पर ड्रामा कर रही है। सरकार किसानों को हटाने की पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है और यही वजह है कि इस तरीके का ड्रामा रचा जा रहा है। तो किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी का यह बयान सामने आया है। बीजेपी का दलाल है। जहां पे चुनाव हुए वहां से कोरोना निकल गया, बीजेपी को छूट दे दी। अगर कहीं पे मेला लगता है, हरिद्वार से कोरोना निकल गया, इलाहाबाद से भी कोरोना निकल गया, हरियाणा पंजाब में घुस गया, दिल्ली में घुस गया, जहाँ पे किसानों का आंदोलन है। जहाँ पे जब बीजेपी को प्रयोग करना होता है, सरकार को प्रयोग करना होता है, तब ये ऐसे हथकंडे अपनाती है। वास्तविकता ये है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं पैदा हुई आज तक। ये सारा फ्रॉड है। और आप देखें, हमने सिद्ध तो कर दिया है कि हम 5 महीने से बैठे हैं। कोरोना में ही तो आए थे यहाँ। ये तो तब फैलाए, अगर तब कोरोना ना हो, तब तो कोरोना ही तो था, लॉकडाउन तो था। और ये कोरोना बीजेपी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। कोरोना का फायदा उठा के इन्होंने मजदूरों के कानून तोड़े। कोरोना का फायदा उठा के इन्होंने किसानों के ये जो 3 अध्यादेश लाए, क्या जरूरत थी अध्यादेश लाने की? आपातकाल था कोई, 1 साल बाद बना लेते। इसलिए कि लोग आंदोलन नहीं करेंगे, कोरोना से डरा के देश को बेच रहे हैं।
और खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में पुलिस और किसानों के बीच झड़प होगी। दरअसल किसान बीजेपी नेताओं का यहां पर विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की। जब किसान नहीं माने तो दोनों के बीच वहां पर झड़प होगी, जिसके बाद पुलिस ने 70 किसानों को यहां पर हिरासत में ले लिया। सरकार और किसानों के बीच जारी महाभारत का रण क्षेत्र बनता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन करीब करीब हर रोज बीजेपी नेताओं के दौरे और उसके जवाब में किसानों का जबरदस्त विरोध दिखता है। शुक्रवार को ओपी धनखड़ के विरोध की सुर्खियां अभी हट पाती, उससे पहले ही किसानों ने कुरुक्षेत्र पहुंचे खेल मंत्री संदीप सैनी और सांसद नायब सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के लिए बीजेपी के नेता सैनी समाज के भवन में जुटे थे। किसानों को भनक लगी तो वो भी सैनी भवन की तरफ निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने पहरा कड़ा किया हुआ था और जब इसी पहरे को तोड़ने की कोशिश हुई तो एक बार फिर कुरुक्षेत्र में हंगामा खड़ा हो गया। काफी देर तक पुलिस और किसान आपस में उलझे रहे। पुलिस कोशिश करती रही कि किसानों को सैनी भवन से दूर रखा जाए, लेकिन किसान सैनी भवन पहुंचकर ही विरोध दर्ज करवाना चाहते थे। आखिर में जब बैरिकेडिंग टूटी तो पुलिस को भी एक्शन में उतरना पड़ा और मौके से करीब 70 किसान नेता हिरासत में लिए गए। देखिए, किसानों को गिरफ्तार करके ले जाएगा। इस भवन की तरफ आना शुरू किया तो हमने इनको इस स्थिति को देखते ही पहले इनको हमने वार्न कर रखा था। इन्होंने फिर अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, जिनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भिजवाया गया आगामी कार्रवाई के लिए। जो नायब सिंह सैनी पहुंच रहा है या कोई भी सरकार का कोई आए, उनका हम विरोध करेंगे, हम उनको अपने काले झंडे दिखाएंगे। और कुरुक्षेत्र की खेती कानूनों के खिलाफ हरियाणा से लेकर पंजाब तक में पिछले कुछ वक्त से इसी तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों का सीधा गुस्सा बीजेपी नेताओं के खिलाफ है और उसे जाहिर करने के लिए विरोध का यही तरीका अपनाया जा रहा है। अशोक यादव, न्यूज़ 18 कुरुक्षेत्र। भारतीय किसान